मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर क्लास 9 चैप्टर इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पढ़ लेंगे तो इससे पूरा चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। देखिए, द क्वेश्चन नंबर 1, द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप जानते हैं कि दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई। दिस इज द एक्सिस एक्स and this is y. Now the angle between the two axes, it is 90 degree. The angle equal to 90 degree. So which option is right? 0 degree, 90 degree, 180 degree, 360 degree. The right option is 90 degree. ठीक है. Next question is the point whose abscissa and ordinate are 2 and -5 respectively. ठीक है. Abscissa and ordinate. The point becomes 2 -5. Okay, so we know that the points plus plus in first quadrant, minus plus second, minus minus in third, and plus minus in fourth quadrant. These are the quadrants first, second, third, and fourth. Okay, the plus minus 2 minus 5, it means plus minus is in fourth quadrant, first, second, third, and fourth quadrant. Okay. Question number 3 is the perpendicular distance of the point 3 minus 4 from x-axis. अब देखिए 3 minus 4 पॉइंट है, तो आपका कहाँ पड़ेगा? ये 3 पॉजिटिव है और ये -4, यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना दूर होगी? y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट होती है और x से y, यानी हमसे पूछा है x एक्सिस, यानी y कोऑर्डिनेट कितना है? -4। तो -4 तो डिस्टेंस कभी भी नहीं ले सकते, डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। राइट आंसर इज 4 यूनिट। -4 नहीं होगी, 3 भी नहीं होगी, राइट आंसर इज 4। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स 2 0 6 0 4 6। ओके, तो नाउ सी इन द 2 0, हियर इज द पॉइंट 2 0 ऑन एक्स एक्सिस, 6 0 ऑल्सो इन एक्स एक्सिस, एंड 4 6, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आएगा 4 6। जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा? 6 - 2 4। बेस कितना हुआ? 6 - 2 4, एंड हाइट 6, क्योंकि 4 6 कोऑर्डिनेट है, तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस आएगा? 6। तो एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट। इट इज इक्वल टू द 12 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ राइट आंसर इज 24 square unit, 12, 10, and none of these. It is 12 square units. Okay. Next question, the distance of the point 4 3 from the origin. Okay. This is the point 4 3. Okay. X का 4 and Y 3. It means this is a point 4 3. And the distance from the origin. तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सपोज एक राइट ट्राइंगल है, बेस 4 है, हाइट 3 है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ेंगे। √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट इज 5। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 4 3 5 7, द राइट ऑप्शन इज 5। समझ गए कैसे निकाल लेंगे इसको? पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट, द मिरर इमेज ऑफ -7 -8। देखिए -7 -8 दोनों माइनस नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, यानी ये मिरर है, तो यहां जाएगी मिरर इमेज, तो -7 8। द राइट ऑप्शन इज -7 8। जो भी हम एक्सिस कहेगा उसी को मिरर मान लेंगे, हो जाएगा। द पॉइंट्स इन विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन। देखिए डिफरेंट साइन तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी होते हैं और फोर्थ में भी, क्योंकि यहां होता है माइनस प्लस और यहां होता है प्लस माइनस। लेकिन यहाँ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, तो यहाँ आंसर वैसे होना चाहिए सेकंड एंड फोर्थ, लेकिन यहाँ 4 क्वाड्रेंट दिए हैं, तो पहला एब्सिसा क्या है? पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, तो प्लस माइनस किस में आएगा? फोर्थ में। ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 0, देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये हमेशा कहाँ आएगा? यानी ये x एक्सिस पर रहेगा। y = 0 की लाइन यही होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे x कोऑर्डिनेट आते हैं लेकिन y 0 रहता है, तो ऑलवेज लाइज ऑन
x axis, not the y axis, first quadrant and second. ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. इजी क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ने से आपको पूरा चैप्टर पता चल जाएगा कि चैप्टर में है क्या. ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स O00, A30, B34, C04 आर ज्वाइनिंग OA, AB, BC, CO ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज ऑब्टेन्ड. अब देखिए क्या मिलेगा. अब हम लोग यहाँ बना के देखते हैं, छोटा सा आइडिया हो जाएगा. पहला पॉइंट है 00, यानी दिस इज द पॉइंट O. 30, 1, 2, 3, दिस पॉइंट इज 3, 0. 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4. सपोज यहाँ पर आएगा आपका 3, 4. ये A पॉइंट हो गया, ये B, दिस इज 3, 4. अब आपको पॉइंट प्लॉट करने आ रहे होंगे और ये है 0, 4. C. अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये कितना यूनिट आया 3 और ये है 4 यूनिट. तो बन तो रहा है, सब 90 डिग्री पर ही है, तो ये बनेगा रेक्टेंगल. अगर ये भी 3 और ये 3 होता तो स्क्वायर कहते थे, लेकिन डिफरेंट लेंथ है, ब्रेथ दोनों डिफरेंट है, इट मीन्स इट इज ए रेक्टेंगल. ओके, नॉट द स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रोम्बस, नो. The area of parallelogram OABC formed by 00, 35, 05, minus 30. अब देखिए फिर इसको यहाँ पर हम बना के देखेंगे. पहला पॉइंट है 00, यानी यहाँ पर बनेगा 35, यानी 1, 2, 3, यानी 3 और यहाँ का 5, ये दिस इज द पॉइंट 3, 5. ओके, 3, 5. 0, 5, 0, 5 कहाँ होगा, यहीं पर होगा. ये 3, 5 है, 0, 5 एंड द लास्ट पॉइंट इज -30. इट इज -30, ये इधर आएगा. देखिए अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये एक क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम. आप लोग अपना बनाइएगा तो अच्छे से दिखेगा. तो बेस कितना यूनिट हो गया, 0, 0 से -30, बेस हो गया 3 यूनिट्स. ओके, और एरिया क्या होता है पर पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट, यानी ये लाइन बाई हाइट इसको कहते हैं. ये कितनी होगी 5, height equal to 5. Now area is base into height, 3 into 5, 15 square units. The right answer is 15, 10, 25, root 34. No, it is 15 square units. Okay. The abscissa of point positive in. देखिए abscissa of point positive हमेशा किस में होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ. ये एब्सिसा है, ये एब्सिसा कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, इधर पॉजिटिव है, ये फर्स्ट एंड फोर्थ, तो इसका आंसर फर्स्ट एंड फोर्थ होगा. यहाँ पर ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, तो आप लोग अभी मैं यहाँ फर्स्ट एंड फोर्थ बता देती हूँ क्योंकि इसके ऑप्शन थोड़े से गलत आए हुए हैं. ठीक, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों में ही पॉजिटिव होगा. ठीक है. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स -2, 3 एंड Q -3, 5, देन एब्सिसा ऑफ P माइनस एब्सिसा ऑफ Q इज. देखिए एब्सिसा ऑफ P क्या है, -2 एंड एब्सिसा ऑफ Q इज -3, तो -3 इट इज इक्वल टू द -2 + 3, इट इज 1. द एब्सिसा ऑफ P माइनस, तो आंसर क्या होगा, -5, 1, -1, -2, इट इज 1. ओके, नेक्स्ट. इफ A.51, B80, C04, D05, O00 are plotted on the graph paper, then the points on x-axis. देखिए जो पॉइंट x-axis पे होते हैं उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है. किस किस में 0 है, B में 0 है और तो किसी में नहीं है y कोऑर्डिनेट 0, ये तो ओरिजिन है. तो कौन सा x-axis पे आएगा, ओनली AC नहीं, CD नहीं, ओनली B. ठीक है, दिस इज द राइट ऑप्शन. Next question number 14. If A -1, 1, B 3 -4, C 1 -1, D -2 -3 and E -4, 4 are plotted on the graph paper, then the points in the fourth quadrant. तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो कौन कौन सा होगा, ये होगा B पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, C भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं होगा क्योंकि ये थर्ड में आएगा, ये आपका थर्ड इसमें आएगा सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो B एंड C. फोर्थ में कौन कौन सा है, B एंड C. ओके, नाउ द पॉइंट एट विच द 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड. ये तो सभी को पता है, जहां कोऑर्डिनेट एक्सिस दोनों मीट करते हैं ये पॉइंट क्या कहलाता है,
origin, not the abscissa, ordinate नहीं, quadrant भी नहीं, it is origin. Next, signs of abscissa and ordinate of a point in the third quadrant are respectively. थर्ड में तुमको पता है माइनस प्लस होते हैं, बार बार बता दिए, ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस प्लस, कौन सा ऑप्शन सही है? डी, माइनस एंड प्लस. ओके. नेक्स्ट, द कार्टेशियन सिस्टम इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ मैथमेटिशियन यूक्लिड, रेने डेस्कार्टेस, लेबनिज एंड लाप्लास. तो राइट आंसर इज रेने डेस्कार्टेस. ओके. नेक्स्ट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट गिव्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम. एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा डिस्टेंस कहां से देगा? वाई से, क्योंकि हम लोग देखिए यहां पर अगर कोई भी एक्स 3, 4 में अगर यहाँ प्लॉट कर रही हूं तो ये एक्स जो कोऑर्डिनेट है ये कहां से डिस्टेंस दे रहा है? वाई से दे रहा है. भाई 3 यहां से आ रहा है तो ये वाई एक्सिस से है, तो फ्रॉम वाई एक्सिस. द ओरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नन ऑफ दिस, इट इज वाई एक्सिस. द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 7,9 एंड 7,3 इज. अब देखिए 7,9, 7,3, यही देखिए ये 7 है और ये 9 है, ये 7,9 है और 7,3 यहां पर है, तो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 6 यूनिट्स. द आंसर इज 6 यूनिट्स. बना के आप देख लेंगे, प्लॉट करके पॉइंट पता चल जाएगा. लास्ट क्वेश्चन. ए पॉइंट एक्स वाई लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. इफ द साइंस ऑफ एक्स वाई आर इंटरचेंज देन इट्स लाइज इन. देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस प्लस होते हैं और इसके साइन चेंज हो गए, यानी प्लस माइनस हो गए, तो ये किस में आ जाएगा? फोर्थ में आएगा कि नहीं आएगा? साइन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो राइट ऑप्शन इज फोर्थ क्वाड्रेंट. मेरे ख्याल से अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा. ओके, थैंक यू.